दिखाते हैं कि विनेश फोगाट के ओलंपिक में डिस्क्वालीफाइड होने के बाद देश की राजनीति में सियासी दंगल नहीं थम रहा है साहब। मामला संसद में भी आज उठा। आज इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा में हंगामा हुआ। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की तरफ चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके बाद आहत होकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदन में विपक्ष के व्यवहार पर आपत्ति जताई और कहा कि विपक्ष रोज रोज मेरा अपमान कर रहा है, मैं खुद को यहां सक्षम नहीं पा रहा हूं, सभापति के पद को चुनौती दी जा रही है। ये कहते हुए वो आसन छोड़कर चले गए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं राज्यसभा में हंगामे की वो तस्वीरें और सदन में कैसे ये मुद्दा उठा, दिखाइए एक बार। जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से। हालांकि बड़ी बात यह भी है कि विनेश फोगाट के परिवार के लोग, उनके ताऊ महावीर फोगाट जो खुद एक पहलवान रह चुके हैं, वो खुलकर कह रहे हैं कि विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने में कोई साजिश नहीं है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा, ओलंपिक में भारतीय दल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिनशॉ पार्थिवाला और वो तमाम लोग जो विनेश के साथ थे, वो भी कह चुके हैं कि विनेश के साथ कोई साजिश नहीं हुई है। टेक्निकल रीजंस है, दुख की बात है, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इंडी गठबंधन के नेता लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे विनेश फोगाट के साथ साजिश के एंगल को स्थापित किया जा सके और इस मुद्दे पर राजनीति की जा सके। सुनाते हैं आपको। वक्त की बात है, जो उसका हौसला बढ़ाना है। अब हमारे राज्यसभा के इलेक्शन है, हमारी तो मेजोरिटी नहीं है। अगर हमारी मेजोरिटी होती तो मैं उसको राज्यसभा में बनाता। इतना मान सम्मान उसने देश का बढ़ाया। 10 में जो हरियाणा में हुड्डा सरकार थी, उस टाइम अपने इंडिया में जो है कॉमनवेल्थ गेम हुए थे दिल्ली में, तो उस टाइम गीता ने जो पहली महिला रेसलर थी जिन्हें कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लिया। हुड्डा साहब कहते हैं भाई जो ने राज्यसभा में भेजना चाहिए, तो गीता को उस टाइम क्यों नहीं राज्यसभा में भेजा? तो सब जानना षड्यंत्र पूर्वक हुआ। देश के एक साहब को पसंद नहीं है, उनको मालूम था कि अगर ओलंपिक के लिए आती तो देश की जनता उसको सरों का ताज बना के घूमती और फिर छिछालेदार होती, फिर उनका खुद का मामला निकलता। जो भी विनेश फोगाट को जो सिल्वर मेडल के अनुरूप जो भी सुविधाएं होंगी, उस सुविधा के लिए मैंने ये ट्वीट किया था कि हम अपनी बेटी को देंगे। उसके अंदर सिंह हुड्डा और ये विपक्ष के लोग ये हर वर्ग के अंदर राजनीति घुसोते हैं। हमारे जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं उनके अंदर भी राजनीति कर रहे हैं। सबसे पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी जब कांग्रेस की सरकार थी जो 2014 से पहले, आपने कितने खिलाड़ियों को जो है राज्यसभा भेजने का काम किया है? आपने कितने खिलाड़ियों को जो सम्मान देने का काम किया है? मेरे परिवार के साथ राजनीति ना करें और खिलाड़ियों के कंधों पे रखकर बंदूक ना चलाएं। नायब सैनिक जी ने और प्रधानमंत्री जी ने इस परिवार के साथ खड़ा होकर उस परिवार की पीठ थपथपाने का, विनेश का हौसला बढ़ाने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए, विनेश पर सियासी दंगल चल रहा है। उधर कांग्रेस के क्या हुआ, तमाम बड़े नेताओं ने एक बड़ा दावा किया आज, उसको ध्यान से सुनिएगा। ये कहा कि विनेश के साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ कि वो 53 किलो भार वर्ग की प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेना चाहती थी, 53 किलोग्राम से, लेकिन जानबूझकर उनके युवा प्रतिद्वंदी अंतिम पंघाल को इस श्रेणी में मौका दे दिया गया। इस दावे को ऐसे बताया जा रहा है जैसे किसी कॉन्स्पिरेसी साजिश के तहत उन्हें 50 किलोग्राम भार वर्ग में लड़वाया गया, षड्यंत्र हुआ और इसी वजह से उनकी हार हुई। ये कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं। सच्चाई जानते हैं क्या है? सच्चाई है कि ओलंपिक के लिए जो ट्रायल हुआ ना, उसमें 53 किलो भार वर्ग में विनेश फोगाट अंजू से 0-10 से हार गई थी, 0-10, जबकि अंतिम पंघाल ने 53 किलो वर्ग में अंजू को हराया था, जिसके बाद उन्हें 53 किलोग्राम में भारत का प्रतिनिधित्व ओलंपिक में करने का मौका दिया गया। बड़ी बात यह है कि यह कहा जा रहा है कि नाइंसाफी, अन्याय हुआ विनेश फोगाट के साथ, बल्कि सच ये है कि विनेश फोगाट ने खुद 2 श्रेणियों में 50 और 53 किलोग्राम में लड़ने का अनुरोध किया था, जो नियमों के खिलाफ था। नियमों में छूट देकर उनको यह मौका दिया गया, जिसका बाकी वहां पर पहलवानों ने विरोध किया था। उनके विशेष अनुरोध को देखते हुए उन्हें नियमों में उल्टा रिलैक्सेशन दिया गया कि ट्रायल या तो 50 में, 53 में। इन्होंने बोला 53 में भी, 50 में भी। आईओए द्वारा गठित पैनल ने विनेश फोगाट के विशेष अनुरोध पर उन्हें ये अनुमति दे दी थी।